Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singhada. In this video we will learn about previous year question of FOC. कंप्यूटर फंडामेंटल के आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है और आने वाली BCI और SCI एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपको 5 या 6 क्वेश्चंस BCI और SCI एग्जाम्स में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमारी स्लाइड रहने वाली है। ये जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कंप्यूटर फंडामेंटल से जो क्वेश्चन बने हैं उनको हमने सारे क्वेश्चंस को इन स्लाइड्स में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो आप इनको सोल्व करके आप इसका कंप्यूटर फंडामेंटल का एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं जाने जाता। ठीक है, तो बेसिकली पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होते हैं पहले आपको ये समझना है। पोर्टेबल कंप्यूटर वे होते हैं जिन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। ठीक है, जैसे लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट। ठीक है, तो लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट क्या होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इज मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इज नोटबुक कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? ठीक है, तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को जो बेसिकली सर्वर के रूप में यूज में लिया जाता है। ठीक है, और लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर जो होते हैं वो पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो वो है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, पोर्टेबल कंप्यूटर वे होते हैं जिन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। एग्जाम्पल में बात करें, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं और नेटवर्क में सर्वर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? नेटवर्क में सर्वर के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल नहीं माना जाता। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें, एग्जाम पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट में वो एग्जाम पॉइंट है ये जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर्स का प्रयोग मुख्य रूप से छोटे व्यवसाय, ठीक है, जो छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, छोटे जो व्यवसाय होते हैं उनमें सर्वर के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है ALU स्टैंड्स फॉर। ठीक है, मैंने ALU पढ़ाया था, उस टाइम पे ALU के बारे में बताया था कि ALU काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ALU से। ठीक है, तो ALU की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है तो वही पूछा गया है। ALU स्टैंड्स फॉर, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बी ऑप्शन इज एल्गोरिथिक्स एंड लॉजिक यूनिट। सी ऑप्शन इज एप्लीकेशन एंड लॉजिक यूनिट। डी ऑप्शन इज एनालॉजी एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट CPU का महत्वपूर्ण भाग है। यह प्रोसेसिंग के दौरान सभी जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती है और जो लॉजिकल कैलकुलेशन होती है का वास्तविक क्रियान्वयन करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ALU क्या करता है। बेसिकली ALU जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो है CPU का भाग होता है। CPU के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर। ठीक है, तो ALU को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ALU से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये पूछा गया एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है FOC से वो है कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में। कैरेक्टर प्रिंटर आर आल्सो कोल्ड। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर को यह भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज सीरियल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी इज लाइन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी इज पेज प्रिंटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है, यह टाइपराइटर आपने देखा होगा, टाइपराइटर के समान एक एक करके सीरियली, ठीक है, क्रम में प्रिंट करता है, इसलिए इसे सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टर प्रिंटर को क्या कहा जाता है? तो कैरेक्टर प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, सीरियल प्रिंटर जो है किसको कहा जाता है? कैरेक्टर प्रिंटर को क्या कहा जाता है? सीरियल प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर नहीं होगा, पेज प्रिंटर नहीं होगा और इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कैरेक्टर प्रिंटर को क्या कहा जाता है? तो सीरियल प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कैरेक्टर प्रिंटर के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के प्रिंटर में बैंड और चेन का प्रयोग होता है और एक समय में एक पंक्ति को प्रिंट करता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रिंट यूज बैंड एंड चेन एंड प्रिंट अ लाइन एट अ टाइम। ठीक है, तो एक लाइन को एक बार में कौन सा प्रिंटर प्रिंट करता है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज पेज प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी इज सीरियल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी इज लाइन प्रिंटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो बेसिकली जो लाइन प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट होगा। लाइन प्रिंटर जो है एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हैं, लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर देते हैं। इनकी गति बहुत तेज होती है। ठीक है, और इनकी जो स्पीड होती है वो 150 से 250, ठीक है, 150 से 2500 लाइन प्रति मिनट की इसकी स्पीड होती है। ठीक है, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर जो होते हैं वो लाइन प्रिंटर के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर के प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से प्रिंटर होते हैं जो लाइन प्रिंटर होते हैं, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट में आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, लाइन प्रिंटर की जो गति होती है वो LPM, ठीक है, LPM क्या होता है, लाइंस पर मिनट में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कुंजी F12 खोलता है। ठीक है, कुंजी जो F12 होता है फंक्शन की, F12 क्या खोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सेव एज डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है ओपन डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी है सेव डायलॉग बॉक्स और ऑप्शन नंबर डी है क्लोज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। F12 जो कुंजी होती है फंक्शन की जो होती है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है। ठीक है, जब भी आप इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं, आप इसकी एक्सप्लेनेशन से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड या कंप्यूटर में F12 शॉर्टकट कुंजी दबाने पर, ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है जिससे आप पहले से सेव फाइल को नए नाम और लोकेशन पर सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप किसी वर्ड पर काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट को आप बना रहे हैं, ठीक है, आपने उसको सेव किया है और आप उसको अदर लोकेशन पे या अदर नाम से सेव करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट F12 कुंजी को आप प्रेस करेंगे, F12 बटन को प्रेस करेंगे तो सेव एज फाइल खुल जाती है जिससे आप उसको अदर लोकेशन पर और अदर नाम के साथ सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट की बात करें तो Ctrl+S केवल फाइल को उस नाम पर सेव करने के लिए उपयोग होता है, जबकि F12 नई कॉपी यानी कि सेव एज के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली BCI एग्जाम, SCI एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से वहाँ पर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से रिवीजन करें और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ट कीज को कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ओल्ट कीज आर कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर बी इज फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज अल्फा न्यूमेरिकल एंड ऑप्शन नंबर डी इज एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन ये आप बता सकते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, कीबोर्ड जब पढ़ा था उस टाइम पे हमने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ट कीज जो होती है ये बेसिकली मॉडिफायर होती है। ठीक है, इसको जो है शॉर्टकट कीज बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ट को मॉडिफायर कहा जाता है क्योंकि ये अकेले कोई कार्य नहीं करती। ठीक है, इसका प्रयोग किसी अन्य कुंजी यानी कि अन्य की के साथ संयोजन में विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे आप Ctrl+C टाइप करते हैं तो कॉपी हो जाता है। ठीक है, Ctrl+V का टाइप करते हैं तो पेस्ट हो जाता है, Ctrl+P टाइप करते हैं तो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ट कीज जो होती है बेसिकली ये मॉडिफायर कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें, एग्जाम पॉइंट भी आप इसका ध्यान रखिएगा।
मॉडिफायर कीज को कॉम्बिनेशनल कीज भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में मॉडिफायर नहीं देके कॉम्बिनेशनल कीज दे दिया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे मॉडिफायर कीज को ही कॉम्बिनेशनल कीज कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा एफओसी से, वो है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। डैश 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 इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर बी इज फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज क्रैशिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज एलोटिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बेसिकली फॉर्मेटिंग को ही, फॉर्मेटिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स को विभाजित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ठीक है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसी भी डिस्क को डेटा स्टोर करने योग्य बनाने के लिए उसे ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है, इस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें, सेक्टर किसी भी डिस्क पर डेटा स्टोर करने की सबसे जो छोटी भौतिक इकाई होती है, ठीक है। सेक्टर क्या होती है, सेक्टर पे ही डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ट्रैक्स जो होते हैं, ट्रैक्स के अंदर सेक्टर होते हैं, ठीक है, और सेक्टर में डेटा को लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट यूर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन विच मोड, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। डिफॉल्ट रूप से आपका दस्तावेज प्रिंट मोड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर बी इज पोर्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी इज पेज सेटअप एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रिंट व्यू, ठीक है। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट का जो मोड होता है वो पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में जो है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव रहता है, ठीक है। हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट हम प्रीव्यू करते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन का आप देख सकते हैं, एमएस ऑफिस या किसी भी सामान्य डॉक्यूमेंट में पेज को प्रिंट करने का डिफॉल्ट जो मोड होता है वो पोर्ट्रेट यानी कि लंबवत या खड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पेज ओरिएंटेशन में दो प्रकार होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ठीक है। और पोर्ट्रेट जो है बाय डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड का जो है दस्तावेज प्रिंट करने का मोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है यूआरएल। यूआरएल से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। यूआरएल का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, सी ऑप्शन है यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक एंड डी ऑप्शन है यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, तो यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। इसके मुख्य भाग होते हैं प्रोटोकॉल, सब डोमेन और डोमेन नेम आदि होते हैं, ठीक है। और यूआरएल का जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स ली, ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने जो है यूआरएल का आविष्कार किया था, ठीक है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है लाइन ब्रेक डालने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर बी है ओल्ड प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस एंटर एंड ऑप्शन नंबर डी है एफएन प्लस एंटर, ठीक है, यानी कि फंक्शन की प्लस एंटर, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शिफ्ट प्लस एंटर जो है बेसिकली लाइन ब्रेक डालने के लिए यूज में ली जाती है, ठीक है। ये शॉर्टकट की जो होती है ये लाइन ब्रेक डालने में यूज में ली जाती है एमएस वर्ड में, ठीक है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, एमएस वर्ड में पैराग्राफ बदलने या बिना उसी पैराग्राफ के अंदर नई लाइन शुरू करने के लिए लाइन ब्रेक का उपयोग किया जाता है, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट की बात करें, केवल एंटर बटन दबाने से नया पैराग्राफ, ठीक है, शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है, और लाइन ब्रेक करनी है तो शिफ्ट प्लस एंटर आपको प्रेस करना पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संपूर्ण टेक्स्ट का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विच शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट इंटायर टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और आपको उस पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप कंट्रोल+A प्रेस करेंगे तो वो जो पैराग्राफ है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंटायर टेक्स्ट जो है उसमें जो भी इंटायर टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल+A जो है इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो आप इसको देख सकते हैं, किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट या पेज के इंटायर टेक्स्ट को, कंटेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A यानी कि सिलेक्ट ऑल शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे आप, कंट्रोल+A सेव करने के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल+I इटैलिक करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो शॉर्टकट कीज है ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। कंट्रोल+S सेव के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट के लिए, कंट्रोल+I जो है इटैलिक करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। ठीक है, तो एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए जो की यूज में ली जाती है वो होती है कंट्रोल+Enter। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, कंट्रोल+Enter जो है वो पेज ब्रेक करने के लिए यूज में ली जाती है, जो लाइन ब्रेक करने के लिए Shift+Enter का यूज लिया जाता है। ठीक है, तो लाइन ब्रेक के लिए Shift+Enter और पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल+Enter। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जब आप वर्तमान पेज के कंटेंट को वहीं समाप्त करके सीधे अगले पेज पर जाना चाहते हैं तो पेज ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+Enter। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, पेज ब्रेक कमांड एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में उपलब्ध होती है। ठीक है, तो पेज ब्रेक जो होती है वो इंसर्ट टैब के अंदर उपलब्ध होती है। ठीक है, और पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल+Enter, लाइन ब्रेक करने के लिए Shift+Enter। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किसी दस्तावेज पर किसी भी वर्तनी की गलती की खोज करने के लिए जो शॉर्टकट कीज होती है वो क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सर्च फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए पर्टिकुलर एक फंक्शन की होती है और ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इज फंक्शन की 2। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी इज F5, ऑप्शन नंबर सी इज F7, ऑप्शन नंबर डी इज F9। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली F7 जो की होती है फंक्शन की, इसको स्पेलिंग चेक यानी कि ग्रामर चेक के लिए इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को खोजने और सुधारने के लिए बेसिकली जो फंक्शन की यूज में ली जाती है वो F7 होती है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, Shift+F7 का उपयोग पर्यायवाची शब्द खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डैश 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 कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि डैश 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 सार्थक डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें, डैश 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 रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स एंड वेरेज डैश 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 रिप्रेजेंट मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, तो ये हमने जब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था तब इसके बारे में अच्छे से बात करी थी। ठीक है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने बात करी थी। बेसिकली डेटा क्या होता है, डेटा इज अ बेसिक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, प्रोसेस डेटा जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डेटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा क्या होती है, डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स, वेयर एज इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, डेटा क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं जिनका सीधा अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, इस डेटा पर प्रोसेसिंग की जाती है एवं अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल और उपयोगी रूप में बदला जाता है जिसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वो डेटा इनपुट को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लाइट पेन। लाइट पेन को भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में हमने अच्छे से बात करी थी लाइट पेन के बारे में। तो लाइट पेन क्या है, व्हाट इज अ लाइट पेन। ऑप्शन नंबर ए है मैकेनिकल इनपुट डिवाइस,
ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी इज इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो है ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्टिकल जो इनपुट डिवाइस होती है वो होती है लाइट पेन। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन आप ध्यान रखेंगे, लाइट पेन क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ऑप्टिकल तकनीक यानी कि प्रकाश का उपयोग करता है, जिसका इस्तेमाल सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बनाने और मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की बात करें, लाइट पेन का जो उपयोग है, वो इस्तेमाल है, वो मुख्य रूप से सीआरटी कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर होते हैं की स्क्रीन पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है प्रिंटर के आउटपुट गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज डॉट पर इंच, ऑप्शन नंबर बी इज डॉट पर स्क्वायर, ठीक है, इंच, एंड डॉट, ऑप्शन नंबर सी है डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है, प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है, उसको डीपीआई यानी कि डॉट पर इंच में नापा जाता है। ठीक है, और मापा जाता है बेसिकली। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी आप इसकी अच्छे से ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रिंटर की जो प्रिंट क्वालिटी होती है और रिजोल्यूशन को डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। 1 इंच में जितने अधिक डॉट्स होंगे प्रिंटिंग की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की बात करें, सभी प्रिंटर्स में से लेजर प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता होती है, आउटपुट क्वालिटी जो होती है, डीपीआई जो होता है वो सबसे हाई होती है। ठीक है, तो आउटपुट जो क्वालिटी होती है सबसे ज़्यादा प्रिंटर में किसकी होती है, वो होती है लेजर प्रिंटर की। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में त्रुटि को बग कहा जाता है, इसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर शब्दजाल क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एन एरर इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज द अल्टरनेट कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है लीच, ऑप्शन नंबर बी है स्क्विड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है स्लंग, और ऑप्शन नंबर डी है ग्लिच। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्लिच जो होता है, ग्लिच सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो त्रुटि होती है उसे बग कहा जाता है, और इसका जो वैकल्पिक यानी कि जो आईटी जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में से क्या कहा जाता है, इसे ग्लिच कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी आप इसकी ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम या हार्डवेयर में आने वाली सभी कमियों या त्रुटि को तकनीकी भाषा में बग कहा जाता है। इसके लिए दूसरा आम जो वैकल्पिक शब्द होता है वो ग्लिच होता है, जिसका अर्थ होता है अस्थायी खराबी होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की बात करें, सॉफ्टवेयर से बग यानी कि त्रुटि को ढूंढकर ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर में जो भी ग्लिच आता है उसको ढूंढना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक प्रोग्राम के निर्देशों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है उसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इंटरप्रेटर, बी है सीपीयू, सी है कंपाइलर, डी है सिमुलेटर। ठीक है, तो बेसिकली इंटरप्रेटर जो होता है, वो इंटरप्रेटर जो है एक समय में एक प्रोग्राम के निर्देशों का मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंटरप्रेटर इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी आप इसकी अच्छे से ध्यान रखेंगे। इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में बदलता है और उसे तुरंत एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है और कंपाइलर वूल प्रोग्राम एट अ टाइम रन करता है। ठीक है, तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट की बात करें, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन भाषा में अनुवादित करता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को मशीनी भाषा में चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अ फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बूट, बी है बग, सी है बिफ एंड डी है स्ट्रैप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बग, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। बेसिकली
कंप्यूटर प्रोग्राम में जो फॉल्ट आती है, ठीक है, उसे सही ढंग से काम करने से रोकता है। वो क्या होता है? वो होता है बग, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम में गलत कोडिंग के कारण उत्पन्न होने वाली जो एरर होती है उसे बग कहा जाता है। इसके कारण जो है प्रोग्राम सही ढंग से काम नहीं करता, ठीक है। एग्जाम पॉइंट की बात करें, जो पहला जो कंप्यूटर बग था वो 1947 में मार्क सेकंड कंप्यूटर में खोजा गया था, जो वास्तव में एक असली कीड़ा था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। बग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बग और ग्लिच, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस को अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है एफओसी से, वो है कंप्यूटर थकाऊ और बोरियत से मुक्त है, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर आर फ्री फ्रॉम फटीग एंड बोर्डम, व्हाट इज इट कॉल्ड, ठीक है। ये बेसिकली एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में हमने बात करी थी, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज एक्यूरेसी, बी इज रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज डिलीजेंसी एंड ऑप्शन नंबर डी इज वर्सेटाइलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेसिकली डिलीजेंसी, परिश्रम जो कंप्यूटर की विशेषता होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर जो होता है वो बिना थके 24/7 बिना थके काम कर सकता है, ठीक है। ये थकता नहीं है, इसे बोरियत फील नहीं होती, ठीक है। तो कंप्यूटर थकाऊ और बोरियत से मुक्त होता है। ये कौन सी विशेषता होती है कंप्यूटर की? तो ये डिलीजेंसी होती है, ठीक है। इंसान लगातार काम करने से थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर बिना थके घंटों समान गति से काम कर सकता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को डिलीजेंसी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो कंप्यूटर द्वारा एक समय में अनेक अलग अलग कार्य करने की क्षमता को वर्सेटिलिटी यानी कि बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखेंगे आप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रंग में उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स यानी कि हार्ड कॉपी का उत्पादन करने के लिए आप किसका उपयोग करना चाहेंगे, ठीक है। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यानी कि हार्ड कॉपी इन कलर, विच वन वुड यू लाइक टू यूज? ऑप्शन नंबर ए है आरजीबी मॉनिटर, बी है प्लॉटर, सी है इंकजेट प्रिंटर, डी है लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जो है वो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स यानी कि हार्ड कॉपी का उत्पादन करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े आकार के उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स और सीएडी और आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट प्रिंट करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो प्लॉटर में चित्र बनाने के लिए इंक पेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आंकड़ों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना कहलाता है। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है सॉर्टिंग, बी है क्लासिफिकेशन, बी डी है सी जो ऑप्शन है वो है रिप्रोड्यूसिंग एंड डी है समराइजिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है शॉर्टिंग इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेसिकली जो आंकड़ों को तार्किक रूप में, ठीक है, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस जो होता है उसे शॉर्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। डेटा को किसी निश्चित तार्किक क्रम जैसे आरोही या अवरोही यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे सॉर्टिंग कहा जाता है। एमएस एक्सेल में डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए सॉर्ट और फिल्टर टूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को कहा जाता है, ठीक है। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड डैश डैश डैश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है काउंटर, बी है एडर, सी है रजिस्टर एंड डी जो है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है। इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बेसिकली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर को अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप से ही रजिस्टर बनता है, ठीक है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझेंगे। फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट है जो एक बिट डेटा स्टोर करता है और कई फ्लिप फ्लॉप को एक साथ जोड़कर रजिस्टर बनाया जाता है जो सीपीयू के अंदर डेटा रखने वाली सबसे छोटी और तेज मेमोरी होती है, ठीक है। और रजिस्टर के बारे में बात करें तो रजिस्टर कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सबसे लोकप्रिय पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर ए है IBM 1650, ठीक है, IBM 360, IBM 1130, IBM 2700, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। IBM जो 1650 होता है वो सबसे लोकप्रिय पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से ध्यान रखेंगे बेसिकली, ठीक है।
IBM 650 या 1650 पहली पीढ़ी का एक अत्यंत लोकप्रिय और दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का पहला बड़े पैमाने का मास प्रोड्यूस्ड किया गया कंप्यूटर था, ठीक है। इसमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनकी प्रोसेसिंग जो डिवाइस होती है वो वैक्यूम ट्यूब होती है, ठीक है। तो IBM 1650 जो है सबसे लोकप्रिय पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब किसके द्वारा पेश किया गया, ठीक है। व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय whom, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बेसिकली इप्सन जो कंपनी थी, इप्सन कंपनी ने पहला लैपटॉप बाजार में पेश किया था और वो ईयर था 1980, ठीक है। तो 1980 में इप्सन कंपनी के द्वारा लैपटॉप को बेसिकली बाजार में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। दुनिया का पहला लैपटॉप जो था इप्सन HX20 माना जाता है। इसका आविष्कार 1980 में जापानी कंपनी सेको के लिए काम करने के लिए यूकेको योकाजावा द्वारा किया गया था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो व्यावसायिक रूप से सफल दुनिया का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर जो था वो ओसबोर्न 1 था, ठीक है। तो दुनिया का पहला लैपटॉप कब आया था बाजार में? 1980 में आया था। कौन सी कंपनी लेकर आई थी? इप्सन कंपनी लेकर आई थी, ठीक है। तो ये हमने 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करी, कंप्यूटर फंडामेंटल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन बाकी है जिनको हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर शेयर करें, ठीक है। और फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। यह हमारा यूजर हैंडल है फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट वी कवर्ड, हमने एफओसी को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट यूनिट जो हमारी एफओसी की थी उनको हम अच्छे से बेसिक से एडवांस तक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका जो फर्स्ट वीडियो था वो था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, राजस्थान करंट अफेयर्स को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, मंथली वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने मंथली करंट को स्टार्ट किया है और जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। So thanks for watching. Like, share, subscribe Future Skills Computer Classes and press the bell icon for more computer science and exam preparation videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।